शेयर सर्टिफिकेट या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, मींस यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स है या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनके केस में बेटा आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 1 ईयर का देखना है। अगर आपने 1 ईयर से ज्यादा हेल्ड किया है तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म होगा, और 1 ईयर या उससे कम हेल्ड किया है तो उस केस में शॉर्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में आपको 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। इफ इट इज होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर देन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, एज वेल एज द अनलिस्टेड शेयर के केस में, अनलिस्टेड शेयर का मतलब ऐसे शेयर्स जो कि इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उनके केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। और बाकी जितनी भी असेट है जैसे ज्वेलरी वगैरह है, उसके केस में आपको 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। सो इफ असेट इज होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म होगा। अब